नमस्ते सर। आज नई मुंबई वेलफेयर फाउंडेशन और अपोलो हॉस्पिटल नई मुंबई की ओर से लीवर डिजीज़ के बारे में जन जागृति प्रोग्राम आयोजित किया है। हमारे बीच हमारे सोनाली सर, डॉक्टर कंसल्टिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल नई मुंबई, और मैं गणेश पाटिल, नई मुंबई वेलफेयर फाउंडेशन संस्थापक अध्यक्ष, समस्त भारत की ओर से आपको लीवर डिजीज़ के बारे में कुछ सवाल कहना चाहता हूँ सर। नमस्ते। नमस्ते सर। सर, मेरा पहला सवाल है, लिवर कहाँ स्थित होता है? बेसिकली लिवर एक ऑर्गन है जो बॉडी में राइट साइड में हड्डी के नीचे, ये जो रिब केज होता है उसके पीछे स्थित होता है। लिवर के दो लोब्स होते हैं, एक होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब थोड़ा सा इधर रहता है, लेफ्ट साइड में रिब केज के नीचे, और राइट लोब प्रिडोमिनेंटली बड़ा लोब होता है जो राइट साइड रिब केज के नीचे रहता है। पेट में जब हम हाथ लगाते हैं रिब्स के नीचे, तभी लिवर का हम लोअर बॉर्डर जो होता है उसको फील कर सकते हैं जब आदमी कोई सांस लंबा लेता है। पर यूजुअली लिवर फील नहीं होता। जब लिवर फील होता है हाथ से, मतलब लिवर में कोई प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्थित होता है राइट साइड में रिब केज के नीचे, फेफड़े के नीचे और पेट के जस्ट ऊपर। थैंक यू सर। लिवर शरीर में कैसे काम करता है और उसका महत्व क्या है सर? सो लिवर, जैसे हम बोलते हैं, लिवर एक केमिकल फैक्ट्री होता है बॉडी का। उसके बहुत सारे काम होते हैं बॉडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन जो होता है, उसका स्टोरेज, उसका प्रोसेसिंग जो होता है, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, ये स्टोरेज और प्रोसेसिंग लिवर करता है। सो अपने आंत से पहले ब्लड लिवर के तरफ जाता है और वहां पे प्रोसेस होता है, और उसके बाद शरीर में अलग अलग जगह पे जाके स्टोर होता है। दूसरा काम है लिवर का, मेजर फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी कचरा रहता है बॉडी का, जो भी ड्रग्स हम खाते हैं, कोई दवाइयां खाते हैं, प्रिडोमिनेंटली लीवर में डिटॉक्सिफाई होते हैं। ये और एक मेजर फंक्शन है लिवर का। तीसरा फंक्शन, जो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, वो लिवर में स्टोर होते हैं। चौथा फंक्शन है बाइल बनाना, पित्त बनाना, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ना, जो पित्त, जिसकी वजह से फैट डाइजेस्ट होता है, वो, और कोलेस्ट्रॉल बनाना। ये दो काम भी है लिवर के। प्लस लिवर इम्यून फंक्शन पे भी काम करता है, जिसमें इन्फेक्शन कम होता है बॉडी में। तो इम्यूनिटी के लिए भी लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो ऐसे लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्रिडोमिनेंटली जो मैंने बोले हैं वो है। थैंक यू सर। लिवर सिरोसिस क्या है और उसके लक्षण क्या है सर? तो जब लिवर खराब होता है, जब लिवर सिकुड़ जाता है, किसी कारणवश हो, मे बी दारू हो, या कोई वायरल हेपेटाइटिस हो, हेपेटाइटिस बी या सी, या फैटी लिवर जो बोलते हैं, उसके वजह से जब लिवर खराब होता है, और ये खराब तुरंत नहीं होता, उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं खराब होने में। जब ये लिवर खराब होता है तब लिवर सिकुड़ जाता है, और जब लिवर सिकुड़ जाता है उसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। लिवर सिरोसिस के बहुत लक्षण होते हैं। एक तो है पीलिया, दूसरा है पेट में पानी भरना, तीसरा है खून की उल्टी होना, काली संडास को होना, जिसको हम जीआई ब्लीडिंग बोलते हैं। चौथा है हेपेटिक एन्केफेलोपैथी, मतलब लिवर की वजह से आदमी बहकी सी बातें करता है, दिन में सोता है, रात में जागता है, उसको टाइम, प्लेस एंड पर्सन जो हम बोलते हैं, उसका कुछ भी भेदभाव नहीं होता, तो इसको हम हेपेटिक एन्केफेलोपैथी बोलते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस जब कोई लिवर के पेशेंट में आते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि इसको लिवर सिरोसिस है। ये सब जो होता है वो तुरंत, जैसे मैंने बोला कि तुरंत फास्ट नहीं होता, उसको बहुत टाइम लगता है होने में। फॉर एग्जांपल, जब कोई आदमी शराब पीता है, जब शराब की वजह से लिवर खराब होता है, तो ये तुरंत नहीं होता। 10 साल तक किसी आदमी ने रोज 4 ड्रिंक्स के ऊपर शराब पी हो, तभी जाके लिवर सिरोसिस होता है। सिमिलरली हेपेटाइटिस बी और सी के 10-15 साल जब लिवर में तकलीफ देता है, फिर लिवर सिरोसिस होता है। सो लिवर सिरोसिस इज कॉल्ड एज एंड स्टेज लिवर डिजीज, मतलब लिवर एक लेवल के आगे खराब हुआ है और वापस नॉर्मल नहीं हो सकता, उसे हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। ओके सर। खानपान और जीवन शैली कैसी होनी चाहिए सर? सो जब पेशेंट को लिवर सिरोसिस होता है, तब उसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान पे। बेसिकली उनके पेट में पानी रहता है, तो उनको नमक बिल्कुल कम खाना होता है। जितना नमक खाएंगे उतना पेट में पानी और भरेगा। सो टोटल 4 ग्राम नमक खाना है, 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को। नमक जितना कम खाएंगे पेट में पानी उतना कम रहेगा। एक तो ये है। दूसरा है कि प्रोटीन्स बहुत खाने चाहिए। प्रोटीन्स मतलब क्या? अंडे, एग व्हाइट्स, चिकन, मटन, फिश, जिसमें बहुत प्रोटीन्स होते हैं। यदि शाकाहारी हो तो सोयाबीन, पनीर, दाल, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, इसमें प्रोटीन्स बहुत होते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा खाने में हमें बढ़ानी चाहिए जब किसी पेशेंट को लिवर का प्रॉब्लम होता है तब। प्लस एट द सेम टाइम खान पान में इंश्योर करना कि बाहर का खाना नहीं खाएं, बिकॉज सपोज बाहर का खाना खाया तो हेपेटाइटिस ए या ई हो सकता है, जिसकी वजह से लिवर सिरोटिक पेशेंट्स को और तकलीफ हो सकती है।
तो बाहर का रास्ते का खाना पीना नहीं है, घर पे पानी जो पीना है वो आरओ का होना चाहिए या उबाल के पानी पीना चाहिए ताकि बाहर का हेपेटाइटिस ए और ई ना हो। ये सब छोटी छोटी बातें हमें खाने में ध्यान रखनी है। काफी टाइम हमने देखा है कि पेशेंट्स नमक तो कम खाते हैं पर किसी अन्य परिस्थिति में नमक आ जाता है उनके खाने में। फॉर एग्जांपल बेकरी के प्रोडक्ट्स खाना, नान कटाई खाना या ब्रेड खाना जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम जब बॉडी में ज्यादा आ जाता है तब पेट में पानी और भरता है। तो बेकरी के सब प्रोडक्ट्स उनको अवॉइड करने होते हैं। सिमिलरली आमचूर पाउडर जिसमें नमक ज्यादा होता है, कभी-कभी ऐसे खा लेते हैं, नमक तो नहीं खा रहे पर आमचूर पाउडर खा रहे हैं, तो उससे भी पेट का पानी बढ़ जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि नमक कम से कम खाएं, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा खाएं और बाहर का खाना पीना नहीं करना है। फैटी लिवर कैसे होता है सर? सर फैटी लिवर मतलब लिवर में फैट का जमना। जब लिवर में 5% के ऊपर फैट जमता है उसे हम फैटी लिवर बोलते हैं। यूजुअली लिवर में फैट नहीं होता है तो 5% से कम होता है, पर जब 5% के ऊपर लिवर में फैट जम जाता है तो उसे हम फैटी लिवर बोलते हैं। और आज आपने ऑलमोस्ट सबके रिपोर्ट्स में आप सोनोग्राफी करते हो तो पता चल जाता है कि बाबा इनको फैटी लिवर है। फैटी लिवर ऐसे तो खराब नहीं होता, पर जब फैटी लिवर में सूजन क्रिएट करता है जिसमें लिवर के फंक्शन टेस्ट जो ब्लड टेस्ट होते हैं लिवर के, यदि वो ब्लड टेस्ट एबनॉर्मल होने लगते हैं तब फैटी लिवर बॉडी को तकलीफ देने लगता है। यदि ये जारी रहा बहुत सालों तक तो लिवर खराब हो सकता है। जैसे मैंने बोला लिवर सिरोसिस हो सकता है। अल्कोहल एक है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो हम बोलते हैं। तो नॉन अल्कोहलिक पेशेंट्स में भी लिवर खराब होता है और मोस्ट कॉमन कारण आजकल के जमाने में वो फैटी लिवर है। अमेरिका में अभी फैटी लिवर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर डिजीज और इंडिया काफी पीछे नहीं है उससे। इंडिया में भी काफी ये बढ़ गया है। हम वेस्टर्नाइज्ड डाइट खाते हैं, पिज़्ज़ास, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, ज्यादा घूमते फिरते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते, बैठ के काम करते हैं, जिसकी वजह से फैटी लिवर ज्यादा होता है। तो प्लस खाने पीने में भी जब हम कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाएं, फ्राइड चीजें ज्यादा खाएं तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर बढ़ जाता है। तो जब लिवर में फैट की क्षमता 5% से ऊपर है तो उसे हम फैटी लिवर बोलते हैं और फैटी लिवर की वजह से आगे जाके तकलीफ हो सकती है। फैटी लिवर के लक्षण क्या है सर? यूजुअली जिसको फैटी लिवर है तो उसको कोई लक्षण होते नहीं। यदि हो लक्षण बहुत मामूली लोगों में थोड़ा सा यहाँ पे कभी-कभी डिस्कम्फर्ट रहता है क्योंकि लिवर फैट की वजह से लिवर मोटा हो जाता है और मोटा हो जाने की वजह से कैप्सूल को स्ट्रेच करता है लिवर के कैप्सूल को, और जब ये लिवर की कैप्सूल को स्ट्रेच करता है तब थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा पेन या डिस्कम्फर्ट होता है। पर फैटी लिवर के ऐसे कुछ लक्षण नहीं होते, स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में भी और मे नॉट बी 20-25 लोगों में ही होता है जो डिस्कम्फर्ट होता है। फैटी लिवर का निदान कैसे किया जाता है सर और उसके उपचार क्या है? राइट, तो बेसिकली फैटी लिवर एक रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस है। आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखा रहेगा कि काफी लोगों के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लिवर दिख जाता है। जब ऐसे रिपोर्ट लेके कोई आता है हमारे पास तो हम उसके ब्लड टेस्ट करते हैं, लिवर पे टेस्ट करते हैं, उसमें पता चलता है लिवर में सूजन है या नहीं है। SGOT और SGPT, जिसमें SGPT SGOT से जब ज्यादा होता है तब ये फैटी लिवर की वजह से लिवर में तकलीफ होती है, इसके लक्षण होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम हम सोनोग्राफी करके देखते हैं कि जब लिवर में फैटी होगा तो उस पेशेंट को हम फाइब्रोस्कैन करने देते हैं। फाइब्रोस्कैन एक रूटीन आजकल रूटीन यूज टेस्ट है लिवर डिजीजेस में, जिसमें पता चलता है कि कितना फैट है लिवर में और लिवर खराब हुआ है कि नहीं हुआ है, सिकुड़ रहा है कि नहीं सिकुड़ रहा है, जल्दी पकड़ लेते हैं। तो फैटी लिवर सोनोग्राफी से पकड़ता है, फिर उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करते हैं देखने के लिए लिवर पे कितना तनाव है, सूजन है या नहीं है, हम फाइब्रोस्कैन करते हैं। एट द सेम टाइम हम दूसरी चीजें देखते हैं, मतलब मेटाबॉलिक प्रोफाइल देखते हैं पेशेंट का, मतलब पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या नहीं है, तो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करते हैं, थायराइड की टेस्ट करते हैं देखने के लिए और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तब हमें पता चल जाता है कि सिर्फ फैटी लिवर है या नैश है जो हम नॉन अल्कोहलिक स्टीatohepatitis बोलते हैं, जिसमें लिवर में सूजन है, या लिवर सिकुड़ रहा है जो हम फाइब्रोस्कैन से जल्दी पकड़ लेते हैं। ओके सर, मद्यपान से संबंधित लिवर रोग के बारे में बताइए सर। सो इंडिया में सबसे कॉमन लिवर प्रॉब्लम मद्यपान से होता है, अल्कोहल की वजह से होता है। अभी आप पूछोगे सेफ क्या है अल्कोहल, कितना अल्कोहल पीना सेफ है? अल्कोहल तो अच्छा है ही नहीं वैसे, पर जो पीते हैं तो सेफ लिमिट, कोई पुरुष हो तो 3 ड्रिंक्स दिन के 3 ड्रिंक से कम लेने चाहिए। टोटल हफ्ते में 14 ड्रिंक से कम लेने चाहिए। अभी एक ड्रिंक क्या होता है आप पूछोगे, एक ड्रिंक मतलब 30 ml विस्की, मतलब 125 ml वाइन,
मतलब 330 ml बियर। सो एक ड्रिंक 30 ml इज विस्की रम जिन वोडका, 120 ml of wine और 330 ml of beer makes one drink। यदि कोई भी आदमी दिन में 3 ड्रिंक से ऊपर पिए या हफ्ते में 14 ड्रिंक से ऊपर पिए, या कोई औरत दिन में 2 ड्रिंक से ऊपर पिए या हफ्ते में 10 ड्रिंक के ऊपर पिए, जब ये 10 साल तक करे तो तब लिवर का प्रॉब्लम होता है। तो जो भी ड्रिंक करता है, ड्रिंक करना तो अच्छी बात होती नहीं है, पर जब भी कोई ड्रिंक करता है तो सेफ लिमिट्स पर ड्रिंक करना चाहिए। यदि आपने ज्यादा ड्रिंक कर लिया तो फिर लिवर का प्रॉब्लम होने स्वाभाविक है। कोविड-19 का लिवर पर क्या असर होता है? कोविड-19 अभी तो बहुत ज्यादा हो चुका है इंडिया में, और कोविड-19 एक वायरस होता है जो बहुत सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। लिवर आल्सो एक सिस्टम है जिसको अफेक्ट करता है। यूजुअली हम देखते हैं कोविड-19 में लिवर के टेस्ट बढ़ते हैं, जो लिवर के जो SGOT और SGPT टेस्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कभी-कभी सांस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट को तकलीफ होता है, तो उसकी वजह से भी लिवर को तकलीफ होता है। कोविड में जो दवाइयां देते हैं, रेमडेसिविर या फैबीफ्लू जो दवाई देते हैं, उसके वजह से भी लिवर को तकलीफ होती है। प्लस एट द सेम टाइम कोविड जब वायरस बॉडी में आता है तब हमारी इम्यून सिस्टम वायरस को बहुत फाइट करती है, और जब वो हाइपर इम्यून सिस्टम हो जाता है, एक्सेसिव इम्यूनिटी आ जाती है फाइटिंग करते वक्त, तब कभी-कभी लिवर बायस्टैंडर इंसल्ट ले लेता है और लिवर को तकलीफ होती है। पर से कोविड की वजह से लिवर का तकलीफ नहीं होता, पर लिवर एक बायस्टैंडर है, बाकी की चीजों की वजह से लिवर भी अफेक्ट होता है कोविड। फैबीफ्लू और रेमडेसिविर दवाइयाँ लिवर में क्या असर करती है सर? सो फैबीफ्लू और रेमडेसिविर ये 2 दवाइयां हैं जो हम कोविड-19 में फिलहाल देते हैं। जब सिम्टम्स ज्यादा सीवियर नहीं हो तब हम फैबीफ्लू देते हैं, और जब सिम्टम्स सीवियर हो तब हम रेमडेसिविर देते हैं। सिम्टम सीवियर मतलब सीटी सीवियरिटी इंडेक्स ज्यादा हो या सैचुरेशन पेशेंट का कम हो, तब हम रेमडेसिविर ये इंजेक्शन देते हैं। दोनों इंजेक्शंस, दोनों ये टैबलेट फैबीफ्लू और रेमडेसिविर इंजेक्शन दोनों लिवर को तकलीफ देता है। सो यदि लिवर के टेस्ट 5 गुना से ज्यादा हो, SGOT और SGPT यदि 5 गुना के ऊपर हो, तब हम अवॉइड करते हैं। रेमडेसिविर ये 2 दवाइयां होती हैं जब हम कोविड में देते हैं। कोविड जब कम सीवियर होता है तो फैबीफ्लू देते हैं, ज्यादा सीवियर होता है तो हम रेमडेसिविर देते हैं। दोनों दवाइयों की वजह से लिवर में तकलीफ हो सकती है, पर जब 5 गुना के ज्यादा हो जाए लिवर के टेस्ट SGOT और PT, तो हमें दवाइयां बंद करनी पड़ती है। जब लिवर के टेस्ट इंप्रूव हो जाए तो हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो हमें लिवर के फंक्शन टेस्ट रेगुलरली मॉनिटरिंग करने की जरूरत होती है। ओके सर, आपसे अभी लास्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं सर, लिवर ट्रांसप्लांट कब करते हैं और कितना सक्सेस है? जब लिवर सिरोसिस होता है, जब लिवर खराब होता है और लिवर सिरोसिस की वजह से बॉडी में तकलीफ होती है, पेट में पानी भरता है, जॉन्डिस होता है, खून की उल्टी, काली संडास को होती है, और जब पेशेंट का मेल्ट स्कोर, जो हम पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से ढूंढते हैं मेल्ट स्कोर, वो मेल्ट स्कोर 15 के ऊपर होता है, तब लिवर ट्रांसप्लांट ओनली ऑप्शन बचता है जिसमें हम पेशेंट की जान बचा सके। लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 90% है। यदि ट्रांसप्लांट हो तो 90% लोग 1 साल तक जीवित रहते हैं, यदि ध्यान से खुद का ख्याल रखें। तो सक्सेस रेट तो इंप्रूव हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, और लिवर ट्रांसप्लांट एक रेवोल्यूशन है जिसमें हम खराब लिवर को निकाल के नया लिवर लगा देते हैं। तो सब जो फंक्शंस लिवर के वापस आ जाते हैं, और जो आदमी रहता है या औरत रहती है जिसको लिवर सिरोसिस है, वो वापस इंप्रूव होकर नॉर्मल होता है। थैंक यू सर, आपने जो आज लिवर डिजीज के बारे में जन जागृति की, और 2020 से जो कोरोना महामारी चल रही है उसके लिए सभी भारतवासियों को वैक्सीन लेकर अपना अपना परिवार और जीवन सुरक्षित करना है। इसके लिए मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ सर कि आपने जो कीमती समय दिया। मैं गणेश मधुकर पाटिल, नई मुंबई वेलफेयर फाउंडेशन संस्था का अध्यक्ष है। आज का सेशन यहाँ पे ही खत्म करता हूँ सर। धन्यवाद सर, थैंक यू।